चलिए आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म से रिलेटेड कुछ काम करते हैं कि यदि आपके पास कोई यदि एक्सपेंशन दिया हुआ है तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा और कैसे निकालेंगे। तो ज़रा देखिए गौर से। गौर करने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि x प्लस वाई टू द पावर n है, तो आपको पता है इसमें टोटल नंबर ऑफ n प्लस 1 टर्म होगा। इसका मतलब n यदि इवन होगा उस पर डिपेंड करेगा, n ऑड होगा उस पर डिपेंड करेगा। यदि बात करें हम लोग केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट व्हेन n इज इवन, n यदि इवन होगा तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखें, n इवन है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स होंगे, n प्लस 1। इसका ना ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो एग्जाम्पल से आप समझते हैं, हम लोग समझते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, तो 10 है तो ये इसमें कितना होगा, 11th टर्म होगा, टोटल 11 टर्म होगा। उस 11 टर्म को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करिए, आधा आधा, तो 5 इधर खत्म हो गया, 5 इधर खत्म हो गया। तो इसका मतलब छठा टर्म जो होगा इसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। जैसे a प्लस बी की पावर 10 है तो इसका जो होगा टोटल 11 टर्म है, तो 5 इधर 5 उधर, इसका मतलब छठा। तो 6 कैसे लिखेंगे हम लोग, 10/2 प्लस 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, when n is even then t n/2 plus 1 is middle term। n/2 प्लस 1 जो होगा, t n/2 प्लस 1 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। जैसे अब n की वैल्यू 10 रखते हैं तो 10/2 5 प्लस 1 t6 जो होगा उसका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। सिंपल सी कहानी है, छोटी सी बात है, समझ लेते हैं इसको। केस टू व्हेन n इज ऑड, n यदि ऑड होगा तो क्या होगा, जरा गौर से देखें। मान लीजिए n ऑड है तो a प्लस b की पावर 11 है, तो इसमें 12 टर्म होगा। 12 टर्म का मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6। गौर से देखें, 6 इधर होगा, 6 इधर होगा 12 टर्म में। अब इसका मिडिल जो होगा ये वाला मिडिल होगा और ये वाला मिडिल होगा, इसमें दो मिडिल टर्म जनरेट होंगे। फिर से समझिए, n यदि ऑड होगा तो इसमें दो ठो मिडिल टर्म होगा, पहला ये होगा और दूसरा ये होगा। इसका पोजीशन कौन सा है, इसका पोजीशन 6th है और इसका पोजीशन क्या कौन सा है, 7th है, 7th। तो मैं चाहता हूं देन t कौन सा टर्म 6th बनेगा, n जब आपका 11 है तो 11 को 6 बनाने के लिए n प्लस 1, 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ये 6th हो गया इतना। एंड दूसरा क्या होगा, t n प्लस 1/2 6th टर्म प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं एज कर देता हूँ। ठीक, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म से आप फाइंड कर सकते हैं। n यदि इवन होगा तो उसमें एक मिडिल टर्म बनेगा, क्या बनेगा मिडिल टर्म, t n/2 प्लस 1। n यदि ऑड होगा तो उसमें दो ठो मिडिल टर्म होगा, क्या होगा, tn प्लस 1/2 एंड tn प्लस 1/2 प्लस 1। ये इसमें दो मिडिल टर्म होगा। एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, फाइंड मिडिल टर्म, ठीक है, इन किसमें, मान लो 1 प्लस x की पावर 29 है, इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो भाई इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, 30। तो 30 का आधा कितना होगा, 15, 15 इधर 15 उधर, इसका मतलब 15वां टर्म और 16वां टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे t15 एंड t16 आर मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस x की पावर 29। इसका जो मिडिल टर्म होगा t15 होगा और t16 होगा। ठीक है, अब ज़रा हम लोग ये वाला टॉपिक कवर हो गया, इससे आगे हम लोग बात करते हैं।
लिख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है, एन इवन होगा तो क्या होगा, एन ऑड होगा तो क्या होगा। आगे काम की बात करते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये भी एक बाइनोमियल थ्योरम का एक पार्ट है। क्या है पार्ट भाई? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। जैसे आप यदि छोटा सा एक एक्सपेंशन देखो, मान लो कि 1 + 2 टू द पावर 4 है। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ 5 टर्म्स होंगे। उस 5 टर्म में आपसे पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकली सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू निकाल के टेस्ट कर लेंगे, उसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहलाएगा। वो टर्म जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहलाएगा। यदि हमसे पूछा जाए कि 1 - 2 टू द पावर 6 है, इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, तो माइनस और प्लस से यहाँ आपको फंसना नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकली की बात कर रहा है तो मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात कर रहा है। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकली टर्म आ रहा है -206, तो उसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा 206 होगा। वही फाइंड करना है कि इस एक्सपेंशन में जो 7 टर्म्स होंगे उस 7 टर्म में सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा टर्म है, ये हमको फाइंड करना है। तो ज़रा देखिए इसका तरीका क्या है, कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको 1 - 2 का पावर 6 हो, 1 + 2 का पावर 4 हो, या -1 - 2 का पावर 6 हो, इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाला जाए, या इसमें निकाला जाए, या इसमें निकाला जाए, या -1 + 2 टू द पावर 6 में निकाला जाए, सबका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सेम ही होगा। सबका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सेम ही होगा। इसका मतलब इस माइनस प्लस से हमको उलझना नहीं है। हम लोग को अल्टीमेटली क्या करना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू पे फोकस करना है। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है a + b टू द पावर n है, या ऐसा भी हो सकता है -a + b टू द पावर n हो, या ऐसा भी हो सकता है a - b टू द पावर n हो, या ऐसा भी हो सकता है -a - b टू द पावर n हो। इन सभी केसेस में हम लोगों का जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो हर एक जगह समान होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक केस को लेके चलते हैं, इसी केस को, और ये सब से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे कैसे होता है। और लास्ट में जो डीपीपी आपको मिलेगा तो उसमें भी ढेर सारा प्रॉब्लम होगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि a + b टू द पावर n का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स निकालना है। तो आप मानिए, ज्यूम करिए, लेट mth term is numerically greatest term in the expansion of a + b to the power n। फिर से समझें इस बात को। हम मान लेते हैं mth टर्म जो है इस एक्सपेंशन का वो न्यूमेरिकली सबसे बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, जरा सुनिए जरा ध्यान से। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि किसी एक्सपेंशन में ये वाला टर्म यदि सबसे बड़ा होगा तो किसी भी इस टर्म के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे टर्म का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, या तो 1 से बड़ा होगा या तो 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा कब होगा, जब सबसे बड़ा वाला वैल्यू को ऊपर रखेंगे, यदि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, डिवाइडेड बाय बाकी दूसरे को किसी को नीचे में रखोगे तो रेशियो हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, mth टर्म को आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मान लिए, तो हम शुरुआत करते हैं एक इनइक्वलिटीज से। क्या है इनइक्वलिटी, जरा समझिए। TR/TR-1, हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे और बोल देंगे कि इस r के लिए वो मैक्सिमम है। इसका मतलब वही r हमारा क्या होगा, mth होगा, क्योंकि mth टर्म को हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट माना है और r का वैल्यू जैसे 10 आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, T10 इसका क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कहलाएगा। इसका मतलब r जो है हमारा m के लास्ट में हम लोग r की वैल्यू से डिफाइन करेंगे कि m मेरा कितना होगा। तो मान लो कि किसी इस एक्सपेंशन में TR/TR-1 करते हैं और हम बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा है पूरे एक्सपेंशन में r के किसी वैल्यू के लिए,
आर के किसी वैल्यू के लिए ये वाला जो ऊपर वाला जो वैल्यू है हमेशा बड़ा है। तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। फिर से समझे, टी आर अपॉन टी आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से आप शुरुआत करें, इससे शुरुआत करिएगा, क्वेश्चन आसानी से होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर माइनस 1, ऑफकोर्स मॉड होगा। हम मान लेते हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा उसको भी पॉजिटिव मान लेंगे, तो मॉड का कोई इस्तेमाल होगा नहीं। टी आर का फॉर्मूला बोलिए कितना होगा। टी आर का फॉर्मूला होगा एन सी आर माइनस 1 इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1 इंटू बी टू द पावर आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर माइनस 1 कितना होगा, तो एन सी आर माइनस 2 ए टू द पावर एन माइनस आर प्लस 2 इंटू बी टू द पावर आर माइनस 2। ये क्या किए हैं, हम एक फॉर्मूला लगाए हैं टी आर प्लस 1 का एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आर माइनस 1 प्लस 1, तो एन सी आर माइनस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो सिंप्लीफाई करिएगा तो इसको इधर ले आते हैं, एन सी आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस 2। बच क्या रहा है, गौर से देखें, ए की पावर इसमें और ए की पावर इसमें, दोनों में वैल्यू कौन सा बड़ा है, तो देखो यहाँ ध्यान से, एन माइनस आर है तो ए की पावर एन माइनस आर इधर और ए की पावर एन माइनस आर इधर, कैंसिल हो जाएगा। इधर ए बचेगा, उधर ए स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब राइट साइड में आपको जो बचेगा ए बचेगा। क्यों, क्योंकि इधर ए और उधर ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल होगा तो उधर ए बच जाएगा। यहाँ देखते हैं आर माइनस 1 है, आर माइनस 2 है, तो इससे एक पावर ज़्यादा यहाँ है, तो ये कैंसिल होकर इधर बी बचेगा। सिंप्लीफाई करिए, ए और बी ऑफ कोर्स पॉजिटिव हम लोगों ने माना है। अब इसको जो सिंप्लीफाई करिएगा, फैक्ट एन सी आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 2 इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यदि आप चाहते हैं तो b को उधर भेज दें, डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। ये कहानी, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा n माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a अपॉन b। कितना आएगा, n माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी। कैसे हुआ जरा आप रफ में देख ले, छोटा सा कंसेप्ट यूज किए हैं। एन सी आर माइनस 1 को लिखेंगे फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड करना है किससे, एन सी आर माइनस 2 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इससे डिवाइड कर रहे हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल एन, तो वो चला जाएगा नीचे में, ऊपर में आ जाएगा आर माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल। अब ज़रा गौर से देखिए, ये दोनों तो कैंसिल होगा, बहुत अच्छी बात। यहाँ ज़रा गौर करिए, यहाँ इस दोनों में कौन सा वैल्यू बड़ा है, आर माइनस 1 या आर माइनस 2, तो आर माइनस 1 बड़ा है, आर माइनस 2 छोटा है, तो यहाँ से यहाँ एक कैंसिल होगा, तो ये लिखाएगा आर माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ लिखाएगा एन माइनस आर प्लस 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। एक स्टेप घटा दिए, डिवाइडेड बाय यहाँ जो लिखाएगा आर माइनस 1 आर माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये से ये जा रहा है, ये से ये जा रहा है, नेट रिजल्ट आया एन माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। वही वैल्यू आपका यहाँ आया है, एन माइनस आर प्लस 2 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। यहाँ तक आप देख लें। चलिए इससे आगे हम लोग बात करते हैं, क्या है जरा देखिए। हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो आप ऐसा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, कितना होगा, एन बी माइनस आर बी प्लस 2b, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू बी से हो गया ए आर माइनस ए। आर को एक साथ क्लब कर लें तो एन बी प्लस 2b, एन बी प्लस 2b प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू
ए आर प्लस बी आर। आर कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो आएगा ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ बी कॉमन ले लें एन प्लस टू, बी कॉमन ले लें एन प्लस टू प्लस ए। दिस इम्प्लाइज आर लेस देन इक्वल टू बी टाइम्स एन प्लस टू प्लस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना है तो इसको आपको रटना पड़ेगा। यदि आप इसको याद रख लेते हैं हमेशा के लिए तो आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का आंसर 10 सेकेंड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या है फॉर्मूला? आर लेस देन इक्वल टू बी टाइम्स एन प्लस टू, जितना टर्म्स है टोटल नंबर ऑफ पावर जितना है उतना प्लस टू, प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ ज़रा देखिए यहाँ पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू प्योरली इंटीजर भी हो सकता है और इसका वैल्यू फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो केस बनता है। केस फर्स्ट, व्हेन आर लेस देन इक्वल टू एम पॉइंट समथिंग है, मान लो एम पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हुआ? एम की वैल्यू जैसे मान लो इसका वैल्यू सॉल्व करने पे 4.23 आ रहा है, यही हुआ। इस केस में क्या होगा? टी एम इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन व्हाट? ए प्लस बी टू द पावर एन, ए टू द पावर बी प्लस एन। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड, क्वेश्चन करते हैं इस थ्योरी को समझने के लिए। केस सेकेंड, व्हेन आर लेस देन इक्वल टू एम आ गया, प्योरली इंटीजर है, प्योरली इंटीजर आ गया, आर की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू एम आ गया। तो इन दिस केस यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह थोड़ा कम है। इन दिस केस टी एम एंड टी एम माइनस वन आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, टी एम और टी एम माइनस वन जो होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। इस केस में दो ठो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कहलाएगा, दो नंबर होगा जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, जो क्या क्या हो सकता है? टी एम होगा और टी एम माइनस वन होगा। ऐसा क्या है, ज़रा गौर से सुनिए, इस थ्योरी को अच्छा से समझिए। हमने यहाँ क्या माना है कि mth टर्म इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, mth टर्म इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है और इस इनइक्वलिटी की शुरुआत किया है टी आर डिवाइडेड बाई टी आर माइनस वन। मान लो यहाँ ग्रेटर देन को मैं हटा देता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, तो टी आर और टी आर माइनस वन क्या होगा? टी आर और टी आर माइनस वन क्या होगा? बराबर होगा। किस केस में? जब यहाँ आर लेस देन इक्वल टू प्योरली एम आएगा, तो आर की वैल्यू यदि एग्जैक्टली एम हम यूज करेंगे तो ये इक्वलिटी का चिन्ह डिफाइन करेगा। ये कौन सा साइन यहाँ डिफाइन होगा? इक्वलिटी का। फिर से समझिए, आर यदि प्योरली एम यूज करते हैं, आर का वैल्यू हम एम से प्योरली एम यूज करते हैं, तो यहाँ लेस देन खत्म हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वलिटी कब ट्रू होल्ड होगा? जब टी आर और टी आर माइनस वन बराबर होंगे। इसका मतलब इस केस में टी एम और टी एम माइनस वन हमारे पास दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। और जान के खुशी होगी कि टी एम बराबर होगा टी एम माइनस वन के मैग्नीट्यूड के। टी एम और टी एम माइनस वन का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों का दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कहानी आप देख लिए। हम क्वेश्चन कुछ करते हैं, क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला काम का चीज़ यही है, आर लेस देन इक्वल टू बी टाइम्स एन प्लस टू प्लस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यदि आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन चंद सेकंड कम समय में हो जाएगा। बाकी का कहानी आप देख लीजिए, नोट करिए यहाँ तक। चलिए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द टर्म विच इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 माइनस 3x टू द पावर 10 व्हेन x इज इक्वल टू 1/5 या एट x इज इक्वल टू 1/5। कहने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1/5 होगा, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो उसका जो न्यूमेरिकली वैल्यू होगा, हर एक का अलग अलग वैल्यू होगा, तो उसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा वही अपने को फाइंड करना है। ज़रा देखिए, मेथड तो दो ठो है।
और एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या होगा, यदि आपको फार्मूला याद है, फार्मूला याद नहीं है तो इन जनरल भी आप इसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखें आप ध्यान से भाई, मान लेते हैं mth टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं TR/TR-1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये जो एक्सपेंशन है 1 - 3 x की पावर 10 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 - 3/10 टू द पावर सॉरी x की वैल्यू 1/5 है टू द पावर 10। ए और बी आपको पता है। आपको मैंने ये भी सिखाया है कि माइनस को कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग ये भी कर लेते हैं 1 + 3/5 टू द पावर 10 प्लस लेके आप काम कर ले, क्योंकि मॉड लगाएंगे तो कोई उतना मतलब है नहीं। TR का फॉर्मूला बोलिए, यानी TR ग्रेटर देन इक्वल टू TR-1। TR क्या है हमारे पास, NCR-1 इंटू 1 टू द पावर n-r+1 इंटू 3/5 टू द पावर r-1 ग्रेटर देन इक्वल टू TR-1 का फॉर्मूला NCR-2 1 टू द पावर n-r+2 इंटू 3/5 टू द पावर r-2। सिंप्लीफाई करें, 1 का पावर खत्म हो जाएगा, यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। NCR-1 है और यहाँ NCR-2 है, तो कुछ देर पहले हम लोगों ने इसका रेशियो लिया था NCR-1 डिवाइडेड बाय NCR-2 ग्रेटर देन इक्वल टू, गौर से देखें, यहाँ r-1 है और यहाँ r-2 है, कौन सा टर्म बचेगा? ये तो 1 का खेल ख़त्म है, 1 का कोई मतलब है नहीं, बचेगा क्या? तो भाई r-1 है, r-2 है, ये ज़्यादा है तो ये वाला टर्म इधर बचेगा 3/5, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। आपको ये भी याद है, इसका जो वैल्यू होता है कितना आया था, n-r+2 डिवाइडेड बाय r-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। जल्दी से फास्ट सिंप्लीफाई करें, 3n-3r + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5r-5। r को एक साथ क्लब करिए, 5r 3r -8r ग्रेटर देन इक्वल टू, बाकी कांस्टेंट है 6 है 5 है -11 हो जाएगा। देख लो भाई, 6 5 11 -11 और -3n। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे -8 से डिवाइड लगा देता हूँ, तो r ग्रेटर से हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 11 + 3n, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 8। n का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, n का वैल्यू 10 है, 10 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 10 10 3 = 30 11 41/8 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया ज़रा गौर से देखें, r जो हुआ आपका लेस देन इक्वल टू व्हाट, 8 में 41 में 8 से डिवाइड करिए, यानी 5 पॉइंट समथिंग हम लोग बोल सकते हैं, 5 पॉइंट समथिंग। तो आपको याद होगा जब बोले थे कि r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू m पॉइंट समथिंग होगा, तो tm जो होगा यानी कि T5 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, खेल खत्म हो गया, यही आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। T5 यदि निकालना है तो निकाल लीजिए, T5 इज इक्वल टू NC4, ओके, NC4 इंटू a टू द पावर n-4 b टू द पावर 4। n आपके पास 10 है, C4, a आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, ये इसको तो हम लोग बनाने के लिए यूज किए हैं, तो ओरिजिनल तो ये है, तो a है हमारे पास 1 10 - 4 इंटू b है हमारे पास -3x -3 और x की वैल्यू 1/5 है टू द पावर हमारा हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई करा जाए 10C4 माइनस खत्म हो जाएगा 3/5 टू द पावर 4। इस एक्सपेंशन का ये वाला जो टर्म होगा सबसे बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, बाकी का जो भी होगा सारा का सारा वैल्यू छोटा होगा। आप देख लें,
फिर से इस क्वेश्चन को देखना है, कुछ नहीं करना है हम लोगों को। mth टर्म को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मान लीजिए। इस इनइक्वलिटी को लेके आप शुरुआत करें, यहाँ से r की वैल्यू निकाले। r लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, r लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब T5 जो होगा इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा आता r लेस देन इक्वल टू T5 आता, तो यहाँ पे T5 एंड T4 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा और दोनों का दोनों मैग्नीट्यूड वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा r बराबर 5 के लिए। ओके, नोट करें यहाँ तक। चला जाए, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x टू द पावर 15 व्हेन x इक्वल टू 1/5। जनरल तरीका जैसे पीछे वाला एग्जांपल हम लोगों ने करा है उस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का, तो वो वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखें, जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्या था आपका, याद करिए, r लेस देन इक्वल टू b इंटू n प्लस 2 प्लस a डिवाइडेड बाई a प्लस b। इस फॉर्मूले को आप हमेशा ध्यान रखें, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस को आप भूल ही जाओ, प्लस 5 इंटू 1/, x की वैल्यू 5 है तो 1/5 टू द पावर 15। अच्छा से लिखें इसको, क्या हो जाएगा, 3 + 1 टू द पावर 15। इसका मतलब 3 + 1 हो या यहाँ माइनस रहे, 3 - 1 हो, इसका जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वहाँ सिर्फ माइनस और प्लस का टर्म में वैल्यू आएगा। टर्म जो आप लिखोगे वहाँ माइनस प्लस आएगा, बट मैं न्यूमेरिकली की बात करूँ, जैसे -3 का न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। -10 का -10 और -7 और एक 3 है। इसमें मैं वो पूछूँ आपसे कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, क्या है क्वेश्चन, -2 -7 और 6 में मैं आपसे पूछूं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा बड़ा होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, तो 7 होगा। समझ में आ रहा है, सेकेंड टर्म होगा। सिमिलरली यही काम आपको यहाँ करना है, तो आपको माइनस से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए खेल खत्म है, ए पता है, बी पता है, इसमें रख दीजिए आप, तो क्या होगा, r लेस देन इक्वल टू बी है आपके पास 1 इंटू n + 1, तो n + 2 15 + 2 प्लस a आपके पास 3 है, 3 + 1 सॉल्व कर लिए। r लेस देन इक्वल टू 15 2 17 3 20 20 बाई 4 5 आ गया। देखिए कितना अच्छा चीज़ आ गया। r लेस देन इक्वल टू प्योर इंटीजर आ गया, तो इस केस में हमने क्या बोला था कि tm एंड tm-1 आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, इसका मतलब T5 एंड T4 जो होगा इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। आप T5 और T4 लिख लें, इसका आंसर हो जाएगा। नोट करें। चलिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन जरा फिर से ध्यान से सुन ले। कोई एक्सपेंशन देगा और आपसे पूछेगा इसका कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। कुछ उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, कहेगा इस एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म जो है, इस एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो बताइए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, एक्स का रेंज क्या होगा, कैसा वैल्यू एक्स होगा। जहाँ लिख दे रखा है कि एक्स आपका पॉजिटिव है, तो मॉडुलस का कोई कंसेप्ट होगा नहीं, विदाउट मॉडुलस हम लोग यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यदि आप बनाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो देखिए कितना आसान होगा। हमारे पास है एक्सपेंशन 5 + 3x टू द पावर 10 है। कहता है इसका फोर्थ टर्म जो है इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो यदि मैं बात करूं फॉर्मूला, यदि आपको ध्यान हो तो r लेस देन इक्वल टू b इंटू n + 2 प्लस a डिवाइडेड बाई a + b। बहुत बच्चों को यदि ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, इस फॉर्मूले को याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, ज़रा देख लें आप। मान लिया जाए फर्स्ट टर्म को मैं f बोलता हूँ, सेकेंड टर्म को s बोलता हूँ, तो f + s का पावर n हो। इसमें जो है फिर से समझिए, जहाँ आपका a था वो f है, जहाँ आपका b है वो s है।
फर्स्ट प्लस सेकेंड का पावर n हो तो यहाँ जो r का जो फॉर्मूला बनता है सेकेंड टर्म इंटू n प्लस टू प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। इस प्रकार से भी आप ध्यान रख सकते हैं, अच्छी बात। नहीं तो ऐसे, नहीं तो ओरिजिनल जो फॉर्मूला है वहाँ से आप यहाँ पे निकाल लीजिए। बताइए क्या है, r लेस देन इक्वल टू, सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो b का वैल्यू हमारे पास जो है, b का वैल्यू जो है 3x है, इंटू n 10 है, 10 प्लस 2 प्लस a 5 है, डिवाइडेड बाय a प्लस b है तो 5 प्लस 3x है। एक स्टेप और, r लेस देन इक्वल टू 12 36 x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3x। अब गौर करिए, कहता है इसका चौथा टर्म जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। इसका मतलब आप r का जो वैल्यू आया होगा 4 पॉइंट समथिंग आया होगा। फिर से समझे, r का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आया होगा, तभी इसका चौथा टर्म क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है ये 4 पॉइंट समथिंग है। डेट मीन्स 4 से बड़ा होगा 36x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3x, और किससे छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। खेल खत्म, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 लेस देन 36x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3x लेस देन 5। यदि इस क्वांटिटी के वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई करेगा तो इस एक्सपेंशन का चौथा टर्म जो होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा। ज़रा देखिए, इस इनइक्वालिटी को आप फटाफट सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, x आपका पॉजिटिव है तो 5 प्लस 3x पॉजिटिव है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 प्लस 12x लेस देन 36x प्लस 5 लेस देन 25 प्लस 15x। हम क्या करते हैं, a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो इस दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, इस दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा। इससे आगे की सॉल्यूशन आप देखें, 20 प्लस 12x माइनस 36x माइनस 5, ओके, लेस देन 0। एंड साथ में इसको भी मैं लेके चलता हूँ, इसको इधर बुला ले, 36 माइनस 15 तो 6 माइनस 5 1 3 माइनस 1 2 21x। देख लो भाई, ये इधर आया तो 36 में से 15 जाएगा तो 21, और यहाँ और इस 5 को उधर भेज देते हैं तो लेस देन 20 हो जाएगा। 25 है 5 है तो लेस देन 20 हो जाएगा। देख ले, 25 5 उधर जाएगा तो 20 हो जाएगा। सॉल्व कर ले इसको, 36 माइनस 12 तो भाई माइनस 24 लेस देन 20 है 5 है 15 है, उस साइड जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। एंड x लेस देन 20/21 हो जाएगा। माइनस x कहाँ गया, माइनस 24 से दोनों तरफ डिवाइड करा जाए क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 15 डिवाइडेड बाई 24 एंड x लेस देन 20 डिवाइडेड बाई 21। यहाँ ज़रा सॉल्व करा जाए तो x जो होगा बड़ा होगा 3 से काट दीजिए, 5 तिया 15 8 त्रिक 24 एंड x जो होगा छोटा होगा, x जो होगा छोटा होगा किससे, 20/21 से। अब आप गौर से देखें, ये वैल्यू 5/8 से बड़ा है और 21/21 से छोटा है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं इससे बड़ा है और उससे छोटा है, तो x का जो वैल्यू बिलोंग्स करेगा 5/8 से लेके 20/21 तक लाई करेगा, 20/21 तक लाई करेगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं 8/5 कितना होगा, 8 में 5 से भाग लगाओ तो 8/5 0.0 8 6 0.6 आ रहा है। उधर देखो तो 21/20 0.0 200 9
9 आ रहा है, 0.9, यानी कि ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, नोट कर ले।